Welcome to ChemBio classes. So in this lecture we will study chemical properties of alkenes and alkynes. Actually हम इन दोनों को इकट्ठा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एल्कीन्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ एक सिग्मा है, एक पाई और एक और पाई है। तो नेचर जो यहाँ पर रिएक्शंस होंगी ऑलमोस्ट सेम जाएंगी, ठीक है। कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बस थोड़ा सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होनी है अल्काइंस में वो एक स्टेप और होगी, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। अगर एक सिंपल 2 कार्बन वाला मैं लूँ तो क्या होगा, ये एल्काइन है, ये हमारे पास एल्कीन है और ये एल्केन है। तो आप इसमें देखो, इसमें अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूँ तो ये बनेगा, और इसमें अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन। तो आपको बेसिकली अगर आपको एल्कीन से एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन बनाना है तो आपको क्या करना होगा। तो आप देखें, आपने क्या करना है, एल्कीन लिया, एल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, या प्लेटिनम लेते हो या प्लेडिनम, कोई भी सरफेस ले लो आपको एल्केन मिल जाएगा। कहाँ से, एल्कीन से एल्कीन। तो आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेडिनम गिव CH3 CH2 CH3। सेम हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्काइन के केस की। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने क्या किया, रेने निकल प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल और प्लेटिनम और प्लेडिनम। अगर आप ऐसा करते हो तो पहले तो क्या होगा, एल्कीन बनेगा, फिर आपने इसमें हाइड्रोजन डालनी है इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और प्लेडिनम, जैसे कि प्रीवियस स्टेप में देखा है आपने। तब आपको CH3 मतलब एल्केन मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप एल्काइन से एल्केन बनाना चाहते हैं तो आपको यही काम 2 बार करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 1 स्टेप में भी हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड, एडिशन ऑफ हेलोजन, कि अगर आप हेलोजन्स ऐड करते हो तब कैसे होगा। देखिए, अगर आप कोई भी एल्कीन लेते हैं और कोई भी आप हेलोजन ऐड करते हैं, ब्रोमीन या क्लोरीन, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हटेगा और दोनों साइड पे, क्योंकि आप Br2 ऐड कर रहे हो, Cl2 ऐड कर रहे हो, तो 2Cl हो जाएंगे, यहाँ से Br2 हो जाएंगे। तो क्या होगा, दोनों साइड पे हमें ये मिल जाएगा, या हमें CH2 Cl ये प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर आप क्लोरीन लेते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था एडिशन ऑफ हेलोजन। अब इस रिएक्शन की एक स्पेशलिटी क्या है, कि अगर आप ब्रोमीन यूज़ कर रहे हो तो ब्रोमीन एक्चुअल में कलरलेस होती है, ठीक है। तो मतलब सॉरी, कलरलेस नहीं होती, ये बेसिकली ऑरेंज रेड कलर की होती है। लेकिन जब आप इस रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो कलर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, कलर एक किस्म का ख़त्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन यूज़ की जाती है फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आपको अनसेचुरेशन चेक करनी है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तब आप ब्रोमीन ऐड कीजिए, और अगर उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या है, अनसेचुरेशन। तो अगर यही आप रिएक्शन एल्काइन के साथ करना चाहते हैं, क्लोरीन डालिए या ब्रोमीन डालिए, तो क्या होगा, CH अब इसमें डबल बॉन्ड 2 हैं, या ट्रिपल बॉन्ड है सॉरी, तो यहाँ पर 4 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, या फिर 4
ब्रोमीन। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है थर्ड रिएक्शन। थर्ड क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स, या हेलोजन हैलाइड्स बोल दीजिए, या आप कहेंगे हेलोजन एसिड्स की। अगर आप उनको ऐड करोगे तो क्या होगा? हेलोजन हैलाइड्स, हेलोजन एसिड क्या होते हैं? HCl, HBr, ये सब। तो आप देखिए, अगर आप CH2 एल्कीन लिया, आपने एल्कीन लिया या आपने क्या किया, HBr ऐड किया, तो क्या होगा? H और Br। तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आप, एक सिंगल है, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये वीक होता है, वीक। तो क्या होगा? वीक होगा तो किसी एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जाएगा और किसी एक के ऊपर ब्रोमीन ऐड होगा। तो आप कहीं पर भी हाइड्रोजन और कहीं पर भी ब्रोमीन ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोडक्ट आएगा। तो जैसे कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस HCl, तो इस केस में भी आपको क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट मिलेगा। कहीं पर भी आप H ऐड कर लो, देखो यहाँ मैंने Cl किया और यहाँ H कर दिया, रिवर्स करती तब भी सेम प्रोडक्ट आता। बट सेम प्रोडक्ट कब आता है? जब हमारे पास क्या होते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में ऐसा सब होता है। अब इसका मैकेनिज़्म भी देखा जाए, मैकेनिज़्म में क्या हो रहा है। देखिए, HBr होता है, ये होमोलिटिक टूटता है तो H प्लस और Br नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर हमारे पास एल्कीन है, क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की ओर शिफ्ट होते हैं। तो ये स्लो स्टेप होता है जो कि रेट डिटरमाइन करता है हमेशा। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर Br नेगेटिव, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन था यहाँ लग चुका है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही हमेशा अटैक करता है, ये यहाँ अटैक करेगा और एक फास्ट स्टेप होगा और हमें ये मिल जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पर आके लग जाएगा। तो ये था सिमेट्रिकल के केस में। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल कोई एल्कीन ले रहे हैं तब क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब आपको पता है H और Br ये यूज़ होगा। अगर H यहाँ आ जाए, अगर H या इस वाले कार्बन पे आए तो अल्टीमेटली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH2 Br ये मिलेगा। और अगर आपको ये A है और B, अगर B कार्बन पे अटैक हो H का, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कुछ ऐसे, ये प्रोडक्ट। अब होगा क्या? इनमें से दो प्रोडक्ट तो हमेशा आएंगे, बट कौन से वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर, ये पता करने के लिए एक रूल होता है, मार्कोनिकोव्स रूल। तो बेसिकली मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोव रूल कहता है कि द एडिशन ऑफ unsymmetrical reagents such as HX, H2O, HOX2 unsymmetrical alkenes occurs in such a way that the positive part of addendum goes to that carbon of double bond which carries more number of H atoms। तो अब ये क्या है? देखिए, ये है हमारे पास एडेंडम, ठीक है। अब इसका H जो है वो कहाँ जाएगा? मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वो अनसैचुरेटेड कार्बन पर, अनसैचुरेटेड कार्बन B भी है, A भी है, तो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग फेवरेबल प्रोडक्ट माना जाएगा,
ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा, और ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है ये हमें माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। अब देखो ये मेजर और माइनर क्यों मिला, अब मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। CH3 CH CH3 Br ये आपको मिला था मेजर प्रोडक्ट। CH3 CH2 CH2 Br ये मिला आपको माइनर प्रोडक्ट। देखिए अगर मैं इसमें से Br को रिमूव कर दूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और Br ने इसी के ऊपर अटैक किया था, ऐसे हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इधर Br ने ऐसे अटैक किया होगा। तो यहाँ पर कार्बोकटायन क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, क्योंकि ये कार्बन इस वाले कार्बन से जॉइंट है और डायरेक्टली इस वाले से। लेकिन ये जो कार्बोकटायन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से जॉइंट है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकटायन है यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकटायन है। और आपको पता है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी कार्बोकटायन। तो ये हमारे पास कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है। तो ये स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमने प्रोडक्ट मेजर और माइनर को डिफ़ाइन किया था। ठीक है। तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल आई थिंक पता लग गया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हैं। उसके अलावा एक इफ़ेक्ट आता है पेरोक्साइड इफ़ेक्ट, जिसको हम क्रॉश इफ़ेक्ट भी बोल देते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है। अब क्या है, जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसका ही रिवर्स है, रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। ये कब होगा रिवर्स अप्लाई, देखिए अगर आपने कोई भी मतलब ये होगा बेसिकली इन दी प्रेजेंस ऑफ, जब आपने पेरोक्साइड भी लिया, ठीक है, जैसे आपने साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड मान लो यूज़ कर लिया, या सिंपल पेरोक्साइड ही लिखा हुआ है वहाँ पर, मोस्टली ये होता है एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स टेक्स प्लेस contrary to Markovnikov's rule। देखिए सिमेट्रिकल का तो कोई रीज़न ही नहीं होता, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH आप इसमें HBr ऐड करो, H जो है वो ये यहाँ जाएगा, A पे जाएगा या B कार्बन पे जाएगा, कहीं पे भी चला जाए प्रोडक्ट आपको यही मिलना है। ठीक है, यही मिलेगा, या ये कर लो या आप CH3 CHBr CH2 CH3 ये दोनों ही एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, बस स्विच कर रखा है, इसको लेफ़्ट घुमा दोगे तो यही प्रोडक्ट आ जाएगा, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। लेकिन ये कब की बात है, सिमेट्रिकल जब एल्कीन्स होते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, जैसे कि ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मान लो ये है। अब ये हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पर अगर आप HBr को ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो क्या होगा, CH3 CH2 CH, जो मार्कोनिकॉफ रूल था तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, इस जगह पर हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर Br लगना चाहिए। ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग उल्टा होगा, यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर CH2Br होगा। ठीक है। तो ये कब होगा, जब आपका कोई पेरोक्साइड यहाँ पर लगा होगा। तो और बेंजोइल पेरोक्साइड होता क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड तो बेसिकली बेंजीन के ऊपर COO और ये ट्वाइस लाइक दिस COOO ये हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ अगर रिएक्टिविटी की बात करूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो HI की सबसे ज़्यादा, फिर HBr HCl और लास्ट में HF होता है। अगर मैं एल्काइन की बात करूँ
तो आपने HCl ऐड किया, तो HCl के अकॉर्डिंग ये बनेगा हमारे पास, क्योंकि आपने कोई पेरोक्साइड नहीं यूज़ किया, मार्कोनिकोव रूल लगेगा और कुछ भी बने तो सेम ही आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये रिएक्शन जो होती है, HCl आपने डिल्यूट डाला, 338 केल्विन लिया और Hg2+ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया, तब आपको क्या मिलेगा, CH2CHCl। बस यहीं तक ही ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH+HBr, मैंने ये लिया, तब क्या बनेगा, अब देखो CH3C डबल बॉन्ड CH2Br। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बना है, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं था, ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हुआ है। अब मैं फिर से यहाँ पर HBr मान लो ऐड कर दूँ तो क्या होगा, CH3, अब ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो अब भी ऐसा ही होगा, यहीं पर हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब यही रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन, अब मैं यहीं पे कर देती हूँ दूसरे पेन से, यही सेम रिएक्शन अगर मैं HBr कर दूँ विद इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, तो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2Br हमें मिलता, ठीक है, सॉरी CHBr हमें मिल जाता। और अगर मैं दोबारा से हाई HBr ऐड कर देती इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता, अब देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहीं जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा, CH3CH2CHBr2। और एक और बात, अब यहाँ पर कहने को दोनों ही सेम है हाइड्रोजन, तो कोई बात नहीं, अगर सेम भी हैं तो हमें ओवरऑल स्टेप, अगर ओवरऑल रिएक्शन में हमें सीधा यही प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहीं से आपको देख लेना है कि किसके पास कम हाइड्रोजन है उसी के पास हाइड्रोजन जाएगा। और इस स्टेप में यहाँ पर ब्रोमीन ऐड है, तो जहाँ ब्रोमीन ऐड है वहीं पर ही दूसरा ब्रोमीन भी ऐड होगा, ये भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल आपको पता होना चाहिए। मार्कोनिकोव रूल जो था उसमें आपने HCl या HBr या HI या HF कुछ भी अगर ऐड करना है आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा टू कार्बन ऑफ टू अनसैचुरेटेड कार्बन विद लार्ज नंबर ऑफ H एटम्स, ठीक है। और अगर आपने एंटी मार्कोनिकोव रूल कब आपने फॉलो करना है, जब आपको HCl HBr HI या HF कुछ भी दिया हो और साथ में पेरोक्साइड भी दिया हो लिखा, तब आपका क्या होएगा, H कहाँ जाएगा, टू अनसैचुरेटेड कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आई होप ये रूल आपको दोनों समझ आ चुके होंगे, नहीं आए तो आप प्लीज़ हमें बताएं। नेक्स्ट, फोर्थ रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स और एडिशन ऑफ हेलोजेंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइपोहेलस एसिड क्या होते हैं, जब आप हेलोजन को ही वाटर में डाल देते हैं तब हाइपोहेलस बनता है। लाइक आपने कोई हेलोजन लिया उसको वाटर में ट्रीट किया, HOX, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए, आपने कोई एल्कीन लिया, एल्कीन में अगर आप क्लोरीन डाल रहे हो और CH2 की प्रेजेंस में डाल रहे हो, दोनों ही क्लोरीन ऐड हो जाएंगे अनसैचुरेटेड कार्बन पर। लेकिन अगर आप क्लोरीन को वाटर की प्रेजेंस में डाल रहे हो, लाइक हाइपोहेलस एसिड आप डाल रहे हो, तो एक कार्बन पर OH जाएगा और एक पे क्लोरीन, ये है रूल, ठीक है।
तो अगर आप नॉर्मल CH2 की प्रेजेंस में कर रहे हो तो दोनों पर जाएगी क्लोरीन। अगर आप हाइपोहेलस के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो एक पे OH और एक पे Cl जाएगा। ठीक है, अब जैसे CH2 ये वाला हमने कर लिया, CH3 CH2 CH2 वाला हमने अभी किया है HOCl। अगर आप करते हो तो CH2 OH CH2 Cl आ जाएगा। ठीक है, और अब अगर मैं करूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOBr जो कि H2O और Br2 इन H2O से बना है, तो क्या होगा CH3। अब ये अनसेचुरेटेड कार्बन है दोनों, एक पे क्या जाएगा OH और दूसरे पे क्या जाएगा ब्रोमीन, तो क्या होगा CHOH CH2Br। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन के अंदर अगर आप यही रिएक्शन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप होगी। पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज होगा, एक पे Cl आ जाएगा, एक पे OH। आपने फिर से यही रिएक्शन मान लो करवा दी, तो जब जिस पे पहले OH गया है उसी पे ही दूसरा जाएगा, और जिस पे पहले क्लोरीन गया उसी पे ही क्लोरीन जाएगा। अब आपको पता है इस कार्बन के ऊपर 2 OH लगे हुए हैं, तो बेसिकली H2O यहाँ से निकल जाएगा, माइनस H2O CH Cl Cl CHO, ये हमारे पास आएगा प्लस वाटर। मतलब यहाँ पर मैंने निकाल ही दिया वाटर, आप यहाँ पर ऊपर लिख दो या यहाँ पर H2O कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया जिसका नाम है 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल, जो कि एक मोर स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब मैंने अनसिमेट्रिकल ले लिया, HOCl मैंने डाला, क्या होगा CH3COH डबल बॉन्ड CHCl। एक और बात, HOCl डाल रहे हो OH और Cl डाल रहे हो, OH को प्रेफर करो कि सेकेंडरी कार्बोकटाइन इन पे जाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है स्टेबिलिटी और ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि देखा जाए O का एक साइज़ है पर्टिकुलर, H का भी है, तो OH का एक जो साइज़ के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा तो सेकेंडरी वाले पे बेटर अप्रोच करता है। आपने दोबारा से HOCl डाला, तो जैसे मैंने बोला था जहाँ पर OH पहले गया था वहीं पर आप अब भी दे दो, तो यहाँ पर ही Cl2 हो जाएगा। एक ही कार्बन पर अगर 2 OH आए तो आपको पता होना चाहिए H2O निकलेगा, क्योंकि ये एक किस्म का अनस्टेबल माना जाता है प्रोडक्ट। CH3CO CHCl2 प्लस वाटर आ गया। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेनॉन। तो ये रिएक्शन के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक अब मैंने एग्ज़ाम्पल फिर से ले रही हूँ एल्कीन का। ठीक है, तो आपको पहली बात तो है जो भी दे रखा है आपने अनसेचुरेटेड कार्बन को देखना है बस, और कुछ नहीं करना। अब आपको पता है OH और Br ऐड होगा। ठीक है, तो CH3 मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी पोजीशन पर कोशिश करो आप लगा दो OH, तो क्या होता है कि सेकेंडरी पोजीशन पर OH भी लगता है और जो प्राइमरी पोजीशन है ना वहाँ पर भी OH लग सकता है। बट होता क्या है कि मेजर प्रोडक्ट हम सेकेंडरी पोजीशन वाले को ले लेते हैं और दूसरे को हम माइनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये एक्चुअल में इसका मैकेनिज़्म क्या है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर मैकेनिज़्म की मैं बात करूँ इस रिएक्शन की, ये लास्ट रिएक्शन है आज की, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया आपने ब्रोमीन लिया था। ठीक है, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से तो इनका डबल ये सिंगल बॉन्ड बना होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये एक ब्रोमीन पे अटैक करता है और दूसरे ब्रोमीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये ब्रोमीन फिर इस वाले पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो होता क्या है एक साइकिल सा बन जाता है। ठीक है, ये एक साइकिल बन गया और ब्रोमीन नेगेटिव वाला बाहर साइड पे रहता है। अब फास्ट स्टेप में वाटर ऐड हो जाता है। अब
CH3CH2Br हो जाएगा, क्योंकि वाटर है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा मिलेगा, किसी भी कार्बन के ऊपर H2O नहीं लग सकता, वो भी अनस्टेबल होता है। तो उस केस में एक बॉन्ड हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और दोबारा H2O के साथ फास्ट रिएक्शन जब होती है तो हमें कुछ CH3 CHOH CH2Br ये हमें मिल जाता है। क्योंकि अब ये देखो, ये जब ऐसे शिफ्ट होगा ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन जो निकला और ये ब्रोमीन जो पड़ा हुआ है ये मिलकर HBr बना लेते हैं। तो यही हमारे पास इसका मैकेनिज़्म है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस